तो बच्चों लास्ट टाइम अपन ने देखा था कि व्हाट आर डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन मेटलर्जी। ठीक है, आज के लेक्चर में बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं अपन कि एक्चुअली अपने को मेटल कैसे मिलता है। लास्ट में क्या चाहिए सबको? मेटल ही चाहिए ना। प्योर मेटल चाहिए, रिफाइंड हुआ हुआ, प्योरिफाइड हुआ हुआ। तो देर आर 5 स्टेप्स इन मेटलर्जी प्रोसेस। ठीक है, जो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। इंडस्ट्रीज में 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। पहला है क्रशिंग ऑफ ओर्स। मतलब जो ओर है तुम्हारे बड़े बड़े, उसका तो तुम मेटल बना नहीं सकते। तुमको ओर को क्रश करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे मेथड होते हैं। बॉल मिल मेथड है जैसे कि एक, जैसे ओर को डाल दिया, ऐसे घुमाते गए घुमाते गए। ठीक है, तुमको ओर को क्रश करना है। सेकंड है क्रश करना, छोटा बनाना है उसको, बड़ा बड़ा नहीं चाहिए तुमको। सेकंड है तुम्हारी बुक में जिसके बारे में डिटेल में दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब ओर से कचरा निकालना, साफ करना बेसिकली ओर को, गेंग पार्टिकल को निकालना। ठीक है, रिमूविंग गेंग पार्टिकल्स। लेकिन यहां पर तुमको मेटल पूरा प्योर नहीं मिलेगा। तुमको मेटल पूरा प्योर नहीं मिलेगा। तुमको चाहिए 99.9% प्योरिटी। डेटॉल को तुमको कंपटीशन दे रहा है, तो तुमको यहां पे पूरी तरह से बच्चों जो है तुम्हारा और नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज को। हाँ, पूरी तरह से तुम्हारे गेंग पार्टिकल्स नहीं निकलेंगे, तो तुमको ध्यान देना अच्छी तरह से। उसके बाद जो बच्चों और होता है ना, और उसको कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू मेटल ऑक्साइड। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेटल ऑक्साइड से तुमको मेटल इजीली मिल सकता है। क्योंकि तुम्हारा मेटल का जो ओर होता है वो अलग अलग फॉर्म में होता है। सल्फाइड में होता है, कार्बोनेट में होता है, सल्फाइड में होता है, कार्बोनेट में होता है। उन सबसे तुमको कन्वर्ट करना है ऑक्साइड में। याद रखना ये चीज। तुमको सिलेबस में 2 चीजें पढ़नी है उसके रिलेटेड ही, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो रोस्टिंग और एक तो कैल्सिनेशन। ये 2 चीजें तुमको पढ़नी है। वो होता क्या है, उसमें करते क्या है, अपन बताऊंगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है एग्जाम के लिए, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारे जो भी ओर है, जो सल्फाइड के फॉर्म में है, कार्बोनेट के फॉर्म में है, सबको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ही होगा, क्योंकि उससे मेटल इजीली मिल सकता है। अभी मेटल ऑक्साइड मिल गया, ठीक है, लेकिन मेरे को मेटल चाहिए, तो ऑक्सीजन को निकालना पड़ेगा, तो रिडक्शन करना पड़ेगा। चैप्टर नंबर 3 में बताया था ना, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, बिकॉज वी नीड मेटल फाइनली। अगर मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन है, उसमें से अगर ऑक्सीजन को निकालना है तो रिडक्शन करना पड़ेगा ना। व्हाट इज रिडक्शन? गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो इस मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने पड़ा हुआ है। उसमें से हम ऑक्साइड को निकालेंगे, तो फाइनली अपने को मेटल मिलेगा। लेकिन अभी भी जो मेटल है बच्चों वो इम्प्योर है, पूरी तरह से प्योर है। चैप्टर में तो लास्ट में दिया गया है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जहां पर तुमको मेटल चमकता दिखेगा, एकदम चमका हुआ मेटल। तो तुमको 99.9%, 99.9, 99.6% प्योरिटी वाला मेटल तुमको मिलेगा। 100% मिलना इम्पॉसिबल है। 100% प्योर मेटल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कुछ ना कुछ तो इम्प्योरिटी रहेगी ही बच्चों, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो रहेगी। 100% तुमको प्योर मेटल नहीं मिलने वाला। ठीक है, ध्यान देना बेटा ये चीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबको समझा बेटा इधर तक? देखो सब जन सुनना बेटा। अभी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, देखो क्रशिंग कर दिया तुमने, फिर कॉन्सेंट्रेट करना है ओर को। उसमें बहुत सारे मेथड्स हमारे बुक में गिवन है बच्चा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर की अगर मैं बात करूं, देयर आर लॉट ऑफ मेथड्स इन योर book. But we have to be very, see, when industrially when you're doing it, you have to think about lot of things. बड़ी बड़ी मशीन्स होती है पहली बात तो। पर्पस यही है गैंग पार्टिकल्स को निकालना है।
तुम्हारा जो वेस्ट है इम्प्योरिटीज उसको निकालना है। अब तुमको बहुत सी चीजें सोचनी पड़ती है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बहुत सारे मेथड्स है, लेकिन तुमको सोचना पड़ता है कि वो टेक्निक जो यूज करे वो अवेलेबल है कि नहीं, वो चीप है कि नहीं, वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं। ऐसे ही तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यू टू थिंक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स। ऐसे ही मन आया कर दिया, नॉट पॉसिबल बच्चा। यू हैव टू थिंक अबाउट एवरीथिंग, अवेलेबल है कि नहीं, चीप है कि नहीं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है कि नहीं। तो बहुत सारी चीज सोचनी पड़ती है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल सोचना पड़ता है तुमको, कौन से मेटल के लिए कौन सा चाहिए होगा। अब कोई कोई डेडिकेटेड है खाली आयरन के लिए, तुम कोई और मेटल का व्यापार नहीं कर सकते, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो तुम्हारा मेटल का नेचर क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ भी मन किया कर दिया, नहीं नहीं बेटा, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, लॉट ऑफ मेथड्स इन योर सिलेबस। जो पहला अपन पढ़ने वाला बच्चा, दैट इज सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। इजी है बहुत, ओन वर्ड्स में लिखना, रट्टा मारने जाओगे तो कभी नहीं आएगा बेटा। रट्टा मारने जाओगे कभी भी नहीं आएगा। फर्स्ट इज विल्फी टेबल, विल्फी टेबल मेथड, VILFLEY। सेकेंड है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो आज तुम लोग को मैं डिटेल में बताऊंगा, इसका एनिमेशन भी दिखाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है, कि कैसे ये होता है एक्चुअली। तो बड़े सिंपल है, कुछ खास नहीं है इसमें, एकदम सिंपल एक्चुअली, कुछ भी खास नहीं है। बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, ज्यादा दिमाग खराब करना नहीं चाहिए इंसान को यहाँ पर। ठीक है, तुमको मैं डायग्राम के फॉर्म में बताता हूँ, चलो देख लो सब जन, चलो सुनना पहले, फिर तुमको एक्सप्लेन करूंगा मैं डिटेल में। तो बेसिकली दिस इज अरेंजमेंट फॉर विल्फीज टेबल। करते क्या अपन, बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो तुम लोग क्या करते हो, देखो तुमको और चाहिए, तो ऊपर अरेंजमेंट है, जैसे तुम पाउडर्ड ओट पा सकते हो, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट पाउडर्ड ओर। ठीक है, तो यहां पर बच्चों तुम्हारा जो ओर है, ओर को मैं येलो से बताता हूँ, चलो वाइट छोड़ा, कंफ्यूज नहीं होने का है। पाउडर्ड ओर से बताता हूँ, तुम्हारे पाउडर्ड ओर्स है। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिससे तुम ओर को पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इधर तुम्हारे पाउडर्ड ओर्स होंगे बच्चा पार्टी। बीच में क्या कर रहा है, बीच में वाटर जेट लगा रहे हो तुम, वाटर जेट लगा रहे हो, बीच में तुम वाटर जेट लगा रहे हो। अब क्यों लगा रहे हो बताऊंगा। बीच में तुम वाटर जेट लगा रहे हो, ठीक है, पानी का तेज बहाव आएगा। ऊपर क्या है, तुम्हारा पाउडर्ड ओर्स है। अब विल्फेस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों, देखो यहां पर है ना, वुडन ऐसे ब्लॉक्स दिखेंगे तुम लोगों को, जो कि एक इंक्लाइंड में अरेंज्ड है। तो अगर तुम देखोगे ना ध्यान से, प्यार से, अच्छी तरह से, तुमको मिलेगा यहां पर से वुडन राइफल्स मिलेंगे, है ना। मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं एकदम, तुम टेंशन मत लो, तुमको समझ में आ जाएगा लेकिन सब कुछ। से वुडन राइफल्स तुमको मिलेंगे। और ये कैसे होता है ना, मोटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ये टेबल जो है ना बच्चों, इट्स अ वाइब्रेटिंग टेबल। खतरनाक तरीके, तुमको एनिमेशन जब दिखाऊंगा तुम लोग डर जाओगे एकदम, इतना खतरनाक तरीके से वाइब्रेट करते हैं इसको। ठीक है, और बीच में ना बच्चों, बीच में स्लिट्स रखी होती है, मतलब खाली जगह। तुमको दिख रही पिंक में तुम्हारी स्लिट्स होंगे। ठीक है,
करना क्या है, कुछ नहीं करना है, सिंपल बात, एकदम सिंपल है बच्चों। देखो बात को समझने की कोशिश करना। ये टेबल है, वुडन रिफल है, बीच में स्लिट है, खड्डा जाए पे खड्डा, खड्डा, ऐसा समझो। अब करना क्या है, दिमाग लगाना है, नॉर्मल दिमाग लगाएगा, ज्यादा ज्यादा फालतू सोचने का नहीं। और एक चीज मुझे हमेशा याद रखना, बहुत सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, चैप्टर डिफिकल्ट है, मेरे से तो नहीं होने वाला, रोते रहते हैं। बंद कर दो अभी, कभी रोना बंद कर दो, कोशिश करो। किसी को भी नहीं आता, मैं भी 10th में था, मेरे को भी नहीं आता था, इट्स ओके, समझने की ट्राई करो, सीखो क्या अरेंजमेंट है, डायग्राम कैसा है, कंसेप्ट क्या है, उन वर्ड्स में लिखो। एग्जाम में आएगा 5-5 मार्क के लिए बेटा, ये सब कुछ भी आ सकता है, पढ़ लो अच्छी तरह से। और रोना बंद करो कि मेरे से तो नहीं होएगा, हार्ड है बहुत, कुछ कुछ भी है, कुछ नहीं है, सिंपल है। क्या बोला मैंने, और है, जिसे तुमको मेटल मिलेगा, उसको तुमने पाउडर किया, यहां पर डाला, बहुत सारा पानी छोड़ा तुमने। तुमको चाहिए क्या, दो चीजें चाहिए, तुमको गेंग को अलग करना है, तुमको और को अलग करना है। तो यहां पर एक अरेंजमेंट है बच्चा पार्टी, जहां पे तुम्हारे और कलेक्ट होंगे, और नीचे एक अरेंजमेंट है जहां पर तुम्हारा गेंग कलेक्ट होगा। कलर चेंज करते हो तो कंफ्यूज नहीं होंगे। याद रखना, येलो मतलब तुम्हारा जो है बच्चों, इस केस में और की बात चालू है, ठीक है। और गेंग तुम्हारा लेट्स से ब्लू है, समझो, लेट्स से। यहाँ पर अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर गेंग का अरेंजमेंट है, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड और का अरेंजमेंट है। अब ये सेटअप है तुम्हारा। अब होता क्या है, एकदम सिंपल है, तुम्हारा टेबल को वाइब्रेट कराते हैं खतरनाक तरीके से, ठीक है। तुम्हारे जो ओर है बच्चों, देयर इज अ टेक्निक नोन एज बॉल मिल, जिसमें ना ओर को डालते हैं और घुमाते ओर को, समझ रहे हो, जैसे चक्की कैसे पीछे जैसे मतलब में चक्की रहते है उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसा है ना, पूरा जैसे घुमाते हैं, जग घूमिया, बराबर गाना याद है, तो घुमाते हैं ऐसे ओर को, और स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में से बॉल की तरह कन्वर्ट करते हैं उसको, ठीक है। तुमको एक्चुअली बुक में नहीं है बट तुम याद रखना, तुम पाउडर और को, तुमको पाउडर और मिल जाता है बेसिकली, वो पाउडर और को तुम जो है बच्चों यहाँ पर डालते हो, और पानी का स्ट्रीम चालू है, पानी का स्ट्रीम इस तरह से चालू है बेटा कि वो गिरता रहेगा खतरनाक तरीके से, एनिमेशन में तुमको मालूम पड़ जाएगा ऐसे तो पानी तो बह ही रहा है, पानी तो बह रहा है बच्चों, पानी तो बहुत सारा भर के बह रहा है, नीचे नीचे नीचे, क्यों बह रहा है समझ में आ जाएगा तुमको, डोंट वरी। तो पानी तो बह रहा है बच्चों, ठीक है, पानी तो बहेगा। अब होगा क्या, पानी बह रहा है, और को तुमने पाउडर कर दिया। अब एक चीज मेरी याद रखना, ये जो गेंग होता है, ये लाइट होता है यूजुअली, हमेशा नहीं। गेंग लाइट होता है, और तुम्हारा जो ओर है वो हैवी होता है। तो ये पानी तेज बह रहा है, और ओर यहां पर आ गया है। अब होगा क्या, होगा क्या, ये जो ओर है ना बच्चों, ये भारी होता है, तो पानी के साथ तो और भी बह रहा है, और गैंग पार्टिकल और के साथ है वो भी बह रहा है। तो ये और जो होता है बच्चों, ये जो और होता है वो भारी होता है, भारी होने के कारण ये स्लिट में, खड्डे में फंस जाता है, भारी होने के कारण ये खड्डे में फंस जाता है। भारी होने के कारण, जैसे नाला है, नाले में से पानी बह रहा है, तो जो हल्की चीजें होती है वो बह जाती है नाले के साथ, जो भारी रहती है वो नीचे रुक जाती है खड्डे में, कुछ खड्डा वड्डा है तो पानी के साथ जो गैंग पार्टिकल्स है, जिसको मैंने ब्लू से बताया, वो नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। लेकिन जो हैवी पार्टिकल्स है, जो कि तुम्हारी ओर है, वो खड्डे में रुक जाएंगे बच्चों, खड्डे में रुक जाएंगे, खड्डे में रुक जाएंगे। अब तुमको जो लग रहा है उतना सिंपल नहीं है, ये बड़े बड़े मशीन्स होते हैं बेटा, बड़े बड़े मशीन्स होते हैं, बड़े बड़े हैवी हैवी टूल्स होते हैं, खतरनाक तरीके से वाइब्रेट कर रहा है, लेकिन काम एक ही हो रहा है। गैंग पार्टिकल लाइटर है, पानी के साथ बह जाएगा, और हैवियर है, तो वुडन रेफल से ब्लॉक हो जाएगा, वो जो स्लिट है ना, स्लिट, वहां पर रुक जाएगा, ये रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा। उस कारण से हो क्या रहा है, तुम्हारा और अलग हो गया, तुम कहा, हम कहा, तुम कहा, हम कहा, तो और ऊपर रह गए, भारी है, ये स्लिट में फंस गए, धोखा दिया तुमने और को, जुदाई कर दी इन दोनों की, ठीक है। और गैंग पार्टिकल हल्के थे तो निकल गए बह में, जैसे जो स्ट्रांग माइंडेड है वो फंसेगा नहीं किधर भी, रुक जाएगा।
और जो भोला है बेचारा, उसको कोई भी इंसान ले डूबेगा। तो ये जो तुम्हारे गैंग के हल्के से है, प्यारे से बेचारे, बेचारे से एकदम पानी के साथ बह गए, इनोसेंट है एकदम। लेकिन ये जो और है भारी है, इनको रोक दिया गया, ठीक है, रुक गए। इस तरह से तुम सेपरेट कर सकते हो। देखो बेटा, ये तुम्हारा जो ओर है ना, ये ना ऐसे पूरा कनेक्टेड होता है बच्चों इधर से। तो ये पूरा कलेक्ट करने का, तो इसको बाहर इधर आ जाता है पूरा ये ओर, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड ओर तुमको अलग से मिल जाता है। अरेंजमेंट होता है, वो तो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं यार। ये डायग्राम कितना भी बनाओ, रियल लाइफ में जब जाकर आओगे उधर, तभी तुमको समझ में आएगा पूरा एकदम 100%। तो अरेंजमेंट होता है, लेकिन मैं तुमको एनिमेशन तो दिखाई दूंगा, डोंट वरी। एक्चुअल में दिखाऊंगा कि रियल में कैसे होता है इंडस्ट्रीज में, ठीक है। तो वो तो मैं तुमको दिखा दूंगा फोन पे से। लेकिन इस तरह से बच्चों एक्चुअल में तुम्हारा और अलग हो जाता है और गैंग पार्टिकल्स निकल जाते हैं। एक चीज मेरी सुनो, सब जन के सब जन सुनो। ऐसा तो नहीं होने वाला कि 100% और यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। या 100% और यहाँ पर सेटल हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है बेटा। कुछ ना कुछ तो गैंग पार्टिकल इधर भी आएंगे, 110% आएंगे। क्या बोल रहा हूं मैं? कुछ ना कुछ गैंग पार्टिकल्स तो इधर आएंगे ही, ये तो गारंटी है, आएंगे ही। क्योंकि ये सेकंड स्टेप है, कॉन्सेंट्रेशन है ये, ठीक है। सेकंड स्टेप है, तुमको बताया ना मैंने। सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, सेकंड स्टेप है। आगे बहुत सारी चीजें और भी होनी है। 100% तो तुमको मिलेगा नहीं प्योरिफिकेशन, तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही। ये जवानी मूवी देखी होगी ना, कुछ ना कुछ कर लो, कुछ ना कुछ तो छूटेगा ही जिंदगी में। तो कितना भी कुछ भी कर लो, थोड़ा बहुत तो गैंग यहाँ पर निकलेगा ही और के साथ, कुछ भी कर लो। 100% पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन काम भर का काम हो सकता है। सो एवरीबडी नाउ लिसन टू मी केयरफुली। विल्फिस टेबल मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, कैसे होता है। आपको भी एग्जाम में लिखना है। तो पहली चीज तो ये तुमको लिखनी है बेटा, क्या होता है ये। तो ये विल्फी जो टेबल है, इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन। पहली चीज तो ये। दूसरी, द विल्फी टेबल इज मेड बाय फिक्सिंग नैरो एंड थिन वुडन रेफल्स किधर गया यार, थिन वुडन रिफल्स। वुडन रिफल्स मतलब ये तुम्हारे जो वुडन दिख रहे हैं तुमको, ये एक्चुअली वुडन रिफल्स है, इसको बोलता है, ठीक है। ऑन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड मतलब एकदम प्लेन नहीं होगा। सीधा सीधा कैसे होता है वुड, वैसा नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, तो एक एंगल पे होगा, इंक्लाइंड होगा, ठीक है। अब एक चीज बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है, टेबल इज कंटिन्यूसली वाइब्रेटेड। ये चीज बच्चे समझते नहीं है, इनको सीधा सीधा लगता है, तो लगता है कि नहीं कुछ नहीं। इनको मोटर से कनेक्ट करके खतरनाक तरीके से वाइब्रेट करते हैं बच्चों। अब बात को समझने की कोशिश करना। सबसे पहला स्टेप तो यही होना चाहिए कि ओर को लाया जाए। तो ओर को पाउडर ऐसे तो निकाल दिया मार्केट से, डाल दिया अंदर, ऐसा नहीं होता है। ओर को पाउडर करना पड़ता है। पाउडर्ड ओर और ऑब्टेन्ड, पाउडर्ड ओर आर ऑब्टेन्ड यूजिंग द बॉल मिल टेक्निक। एकदम सिंपल वर्ड्स में, बॉल मिल टेक्निक से तुम एक्चुअली इसको छोटे पर्टिकुलर शेप में अरेंज कर सकते हो। ऑल्सो स्ट्रीम ऑफ वाटर ऑल्सो स्ट्रीम ऑफ वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम द अपर साइड, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने जो अरेंज किया है, फ्रॉम दी
अपर साइड। अब होगा क्या वो लिखता है। ये तो तुमने अरेंजमेंट कर दी तुम्हारे हिसाब से। तुमने क्या किया, विल्फी टेबल को ग्रेविटेशन के बेस पे सेपरेट कर दिया, लकड़े के राइफल चिपका दिया। ठीक है, लकड़े के राइफल चिपका दिए, टेबल को कंटिन्यूसली वाइब्रेट करा रहे हो, और ऊपर ओर के साथ पानी का सुविधा रख दी तुमने। ये तुमने कर दिया, ठीक है। चाहो तो ये भी लिख सकते हो, इतना तुम लिख सकते हो। अब आगे तुमको करना क्या है। एज ए रिजल्ट, देखो समझने की कोशिश करो जो मैं तुमको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, वापस रिवाइज कराता हूँ एक बार। यही मेन है सबसे आंसर का, है ना। सबसे मेन चीज मैं बताता हूँ आंसर की। तुम्हारे ओर आएंगे, ये स्लिट्स है, तो ये जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं ना ओर, ये यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ये हैवी पार्टिकल्स है ना, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर सेटल हो जाएंगे, और तो और इस तरह से ये निकल जाएंगे यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली 100% प्योर तो नहीं होंगे, और तुम्हारा जो गेंग पार्टिकल्स है वो पानी के बहाव के साथ नीचे आ जाएंगे। तो देखो गेंग की पोजीशन ये रही, ये लाइटर होता है और ये हैवी होता है। तो ये तुम्हारा मुद्दा है, बस ये तुमको उन वर्ड्स में। अब बच्चे बोलते हैं नहीं नहीं रट्टा ही मारना है। अरे रट्टा क्यों मारना है जब सिंपल है। मैं तो बोलता हूँ ये 3 पॉइंट में मेरे हिसाब से मत लिखो, तुम्हारे हिसाब से लिखो। मैंने तो तुमको एक स्टेप पॉइंट बता दिए। लिखो तो सेंड करो मेरे को, मैं देखूंगा। मेरे को लगेगा कि नहीं सही है, लिख के देखना एग्जाम के लिए गुड टू गो है, मैं हाँ बोल दूंगा। ये एडवांटेज है बच्चों कि तुम लिख के मुझे भेज सकते हो, ये करके दिखाओ तुम। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट, एज ए रिजल्ट द लाइटर gang particles are carried away along with flowing water, along with flowing water। हल्के है ना गैंग पार्टिकल्स, तो जैसे पानी बहेगा भाई, अरे भाई जैसे पानी बहेगा, बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, नीचे गया यहां पर देखो, वो तो एकदम लाइट है, ये भारी है। ठीक है, तो भारी अटकेगा, अटकेगा ना क्योंकि जगह दी हुई है उसको। ऐसा नहीं है कि इधर और नहीं आएगा, इधर का गैंग नहीं आएगा, गैंग इधर भी आएगा, लेकिन क्योंकि ये भारी है अटक जाएगा। समझ रहे हो, अटक जाएगा। जैसे एक रोड पे 2 आदमी जा रहे हैं, एक भारी एक पतला है, पीछे से मैं जा रहा हूं, पतले को लेते चलूंगा, भारी को कुछ असर नहीं पड़ेगा, रुका रहेगा उधर ही। ऐसा ही है कंसेप्ट, और क्या है इधर, और कुछ भी नहीं है, ऐसा इमेजिन कर लो इसको। तो लाइटर गैंग पार्टिकल आर कैरिड अवे विद द फ्लोइंग वाटर, पानी के साथ आगे जाएगा वो। वाइल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। वाइल द हेवियर पार्टिकल, while the heavier particle are blocked by wooden riffles and get collected on the slits between them। ये है तुम्हारा कंसेप्ट, इस तरह से तुम्हारा कंसेप्ट बन गया बेटा। देखो बेटा, ये जो सेकंड में, ये जो ग्रेविटेशन पर ही बेस्ड है, ये भी सिंपल है एकदम। इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। हाइड्रोलिक इज फॉर वाटर। ठीक है, अब यहां पर क्या है, देखो टेपरिंग वेसल है एक, लोअर साइड में वाटर जेट है, जैसे पानी ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर इनलेट्स है ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। ठीक है, अब तुम ओर को वापस प्रॉपर तरीके से बॉल मिल टेक्नोलॉजी या कुछ भी करो, पाउडर करोगे, उसमें तो कोई तुम्हारी दो राय नहीं है, वो तो पाउडर तो तुमको करना ही है। ठीक है, अब बात को समझने की कोशिश करना, क्यों 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 कॉम्प्लिकेट बच्चे करते हैं इसको, हमको समझ में नहीं आता है, इतना साल हो गया अभी
पता नहीं हर बार लास्ट में बोलते मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर, ये तो बहुत हार्ड है। क्या हार्ड है? देखो ये जो गैंग है ये लाइटर होता है, और है हेवी होता है। ये लाइटर है तो पानी देखो ऊपर जा रहा है, तो जो लाइटर होगा पानी के साथ इधर आ जाएगा नीचे गैंग, और जो भारी है वो नीचे आ जाएगा। अरे बाबा, कोई भी चीज भारी है नीचे आएगी, तो यहाँ पर और तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। है ऊपर देखो, तुम्हारा और को तुम इधर से फेंक रहे हो नीचे, तो और में तो गैंग भी होंगे, लेकिन ये लाइट होता है। अगर ये लाइट होता है तो पानी के साथ ये नीचे आ जाएगा, ऊपर की इनलेट से नीचे आ जाएगा इधर इधर एक पानी के साथ, तो ये गैंग लाइटर है ना, निकल गया। जो भारी है नीचे आ जाएगा। इस तरह से तुमको गैंग और अलग अलग मिल गए। क्या ही है इसमें, डेंसिटी के डिफरेंस के कारण। तो अब बच्चे बोलते इसको लिखना कैसे एग्जाम में। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, तुमको जो समझाओ लिखो ना, वर्ड सही होने चाहिए। देखो गैंग लाइटर होता है तो तुम इसको हैवियर नहीं बना सकते यार, तुम कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर सकते। तो आई तो अप्रिशिएट व्हेन स्टूडेंट्स राइट ओनली ओन वर्ड्स। मैं तो लिखा ही दूंगा 4-5 पॉइंट, वो लिखोगे तो फुल मार्क्स तो मिलेंगे ही, लेकिन तुम्हारी सोच क्या है मुझे वो देखनी है बच्चों। समझ रहे हो? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो लिखाने के लिए क्या टेंशन है यार, तुम तुम्हारे सोच से कैसे लिखते हो, ओन वर्ड्स में कैसे बनाते हो आंसर को। ठीक है, सिंपल सिंपल पॉइंट्स तुमको बता देता हूँ मैं तुमको कैसे लिखना है। पहले तो तुम इसका वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या है वो लिख लो, फिर तुम ये चीजें ऐड कर दो इसमें। गैंग लाइटर होता है और हैवियर होता है। तो जब पानी ऊपर जेट की तरह ऊपर आ रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हो ना तुम यहाँ पर, तो जो हल्के पार्टिकल्स है निकल जाएंगे यहाँ पर, जो हैवियर होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे। ये इसका बेसिक मकसद है वेट के हिसाब से। इसको लिखने की ट्राई करना बच्चा, और क्या।